बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मरकज़ी क़यादत यानी कि सियासी क़यादत और वकला जो मौजूद हैं उनके दरमियान खुल के इख्तलाफात सामने आ गए हैं। पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनको बहुत ज़्यादा तशवीश है कि वकला पार्टी में आगे क्यों हैं, उनको इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त अडयाला जेल के अंदर क्यों मुलाकातें उनकी होती हैं और पार्टी लीडरशिप क्यों रह जाती है। और इस हवाले से शेख वकास अकरम साहब का जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं एक बयान है। उसके अलावा दो और खबरें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। एक तो शेर अफजल मरवत साहब हैं, क्या वो पार्टी के अंदर एक धड़ा बनाने जा रहे हैं, कहते हैं कि मैं खुद पीटीआई हूं, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ आज जो फवाद चौधरी साहब और बैरिस्टर शुएब शाहीन के दरमियान जो लड़ाई हुई है उस हवाले से कुछ अपडेट करेंगे। खुसूसी गुफ्तगू है, मैंने शुएब शाहीन साहब से खुद बात की इस हवाले से, वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखनी है। तो सबसे पहले जो खबर आई है ताज़ा तरीन, उसमें वकला के हवाले से और सियासी क़यादत के हवाले से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ना सिर्फ मुलाकातों के मामलात में, क्योंकि ज़्यादातर मुलाकातें इमरान खान साहब की जेल में वकला से होती हैं, तो पार्टी लीडरशिप इस बात के ऊपर भी खफा है कि उनको इजाज़त नहीं मिलती इमरान खान साहब के पास जाने की और बातें करने की और मुलाकातें करने की। वकील जो हैं वो आगे आगे होते हैं और वो शिकायत लगाते हैं, इमरान खान साहब के कान भरते हैं। तो उन्होंने इस हवाले से ये भी कहा है कि जो वकला हैं पार्टी के अंदर, उनमें जो उनका तर्ज अमल है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और उन वकला के हवाले से वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के कान भरने में वो पेश पेश रहते हैं, जिससे मामलात में खराबी आ रही है। साथ साथ उनका ये कहना है कि जो पार्टी के जो मीटिंग्स होती हैं, कोर कमेटी की मीटिंग्स हैं, जो दीगर मीटिंग्स हैं, उनके अंदर वकला का तर्ज अमल जो है वो ठीक नहीं है। ये क्या मामला है, इस वजह से जो इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, वो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो लड़ाइयाँ हो रही हैं इनके दरमियान, शेर अफजल मरवत साहब वाला मामला देख लें, फवाद चौधरी और बैरिस्टर शुएब शाहीन साहब वाला मामला देख लें। हो ये रहा है कि वकला जो इमरान खान साहब से बातचीत करने जाते हैं और बाहर आके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन, जो मेन इंफॉर्मेशन आ रही है वो वकला से ही आ रही है। तो इस पर पार्टी के लोग जो हैं वो नाला नजर आते हैं कि उन पे पास इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है। मामलात जो ज़्यादा तय हो रहे हैं पार्टी के अंदर, वो वकला की ज़ुबानी तय हो रहे हैं। जो पार्टी की लाइन है या पार्टी के बानी की तर्जुमानी इमरान खान साहब की है, वो वकला करने लग गए हैं। तो फिर हमारा क्या बनेगा, एक ये सवाल पैदा हो रहा है। और पार्टी के अंदर अगर मरकजी क़यादत के अंदर वकला जो हैं वो पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी चिप इन कर रहे हैं या अपना हिस्सा डाल रहे हैं, तो इसके ऊपर सख्त तशवीश पाई जा रही है। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वकला का रोल है पार्टी के अंदर है बहुत इंपॉर्टेंट। एक ऐसे वक्त में जब पकड़ धकड़ हो रही थी और सबको अंदर किया जा रहा था, तो उस वक्त ये वकला ही थे जो कि पार्टी में सरे फहरिस्त आगे आ रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, बावजूद इसके कि उनके खिलाफ जो है मुकदमात भी बनाए जा रहे थे। लेकिन फिर भी वो पार्टी की जो है तर्जुमानी, पार्टी की लीडरशिप की तर्जुमानी जो है वो करते रहे हैं मुश्किल वक्त के अंदर। अब इस बात से पार्टी की जो सियासी लीडरशिप है वो नालां हो रही है। वो ये कह रही कि ये इमरान खान साहब दे नेड़े ते नहीं ज्यादा आ गए। तो ये मसला इस वक्त पार्टी के अंदर चल रहा है। और इस हवाले से शेख वकास अकरम साहब जो हैं पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है। जो स्टेटमेंट कोट की गई है उनकी, वो सिर्फ एक जुमले तक महदूद है, जिसमें ये कहा गया है कि इजाजत जो है इमरान खान साहब से मुलाकात की वो वकला को ही मिलती है, पार्टी लीडरशिप को तो मुलाकात करने की इजाजत ही नहीं मिलती। तो एक इसमें खफगी का एलिमेंट उनकी तरफ से भी पाया जाता है कि जो मेन इमरान खान साहब की डायरेक्शंस हैं या अहकामात हैं या जो पॉलिसी है, क्या वो वकला की जुबानी अब बनती रहेगी और दूसरी लीडरशिप जो है वो पीछे रह जाएगी। एक बड़ा मामला है इसके ऊपर, आपको पता है कान भरने के हवाले से, शिकायत करने के हवाले से भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि जी वकला जो हैं वो जाके कान भरते हैं इमरान खान साहब के और उसी के हवाले से फिर फैसले होते हैं, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब का मामला जो है वो सर फहरिस्त है।
बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी वकील हैं। उनके हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं पार्टी के अंदर। जो ये कहा जा रहा है कि जी पार्टी की मीटिंग्स के अंदर भी उनका तर्ज़ अमल ठीक नहीं है। तो गुजारिश ये है कि जिन लोगों ने मुश्किल हालात के अंदर पार्टी की तर्जमानी की हो या जिनको एक्सेस मिल रहा हो, उनके हवाले से अब सियासी जो लीडरशिप है उसको खाइफ नहीं होना चाहिए, शायद मिलके चलना चाहिए इन लोगों को। और जो मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि दरारें पड़ गई हैं, वकील कान भर रहे हैं, वो कोई अच्छा मैसेज बाहर नहीं जा रहा। और मेरा ख्याल है कि इस पे तमाम लोगों को पार्टी के अंदर ये बात के ऊपर गौर व खौज करना चाहिए कि एक उनका लीडर जो है अगर जेल की सुलाखों के पीछे पड़ा हुआ है और अगर उसके पास ये भी चांस था कि वो कोई डील कर लेते या कोई और मामलात कर लेते, या फिर अपना जो बयानिया है 9 मई से पहले या 9 मई के इवन बाद भी उसको टोन डाउन कर लेते, तो वो नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो हमें भी जो है एक यूनिटी का मैसेज देना चाहिए, लेकिन ये पार्टी के लिए कोई अच्छी रिवायत जो है वो सामने नहीं आ रही इस तरह। तो आज जो शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से स्टेटमेंट आई है, वो भी अजीबोगरीब सी स्टेटमेंट है, जिसमें मरवत साहब कह रहे हैं, शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि मैं खुद पीटीआई हूं, मेरे साथ पीटीआई के वर्कर्स मौजूद हैं और बानी पीटीआई के जो 6-7 लोग कान भरते हैं, उनकी बातों में आके उन्होंने जो फैसला किया है उसकी क्या अहमियत रह जाती है। अब ये इमरान खान साहब के हवाले से वो या उनके फैसले के हवाले से वो बात कर रहे हैं पार्टी में निकाले जाने के हवाले से, और ये वही शेर अफजल मरवत साहब हैं जो कहते थे कि मुझे अपने बच्चों की कसम है, मुझे इमरान खान साहब कहे तो मैं दुनिया छोड़ जाऊं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। शोला बयानियां जो थी उनकी देखी नहीं जाती थी। तो अब वो ही बंदा जो है वो चैलेंज कर रहा है इमरान खान साहब के इस फैसले को। अच्छा, अब जो इसमें शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से भी ये इल्जामात लगते रहे हैं, और आज जो लड़ाई हुई है उसमें जिस लफ्ज के ऊपर लड़ाई हुई है वो लफ्ज गौर करने वाला लफ्ज है, गौर तलब लफ्ज है, टाउट का लफ्ज है जिसके ऊपर लड़ाई हुई है। और ये इल्जामात पार्टी के अंदर शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से भी लगते रहे हैं, और शुएब शाहीन साहब ने ये इल्ज़ाम जो है फवाद चौधरी साहब के लिए भी दोहराया है, और फवाद चौधरी साहब उसके ऊपर तैश में आकर हमला आवर हो गए शुएब शाहीन साहब के ऊपर। तो ये टाउटी वाला मामला क्या है? कुछ लोगों का ख्याल है कि जो राइज है शेर अफजल मरवत साहब का पार्टी के अंदर, जिस तरीके से वो पार्टी के अंदर आए और उन्होंने मकबूलियत हासिल की, उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट का रोल है। कुछ लोगों का ख्याल ये भी है। तो ये पहली दफा नहीं है कि ये इल्जाम फवाद चौधरी साहब के हवाले से लगाए या पहले शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से ये लगता रहे। तो जो लड़ाई देखने में आई, जो फवाद चौधरी साहब ने जो थप्पड़ मारा शुएब शाहीन साहब को, उसके पीछे भी टाउट वाला एलिमेंट जो है वो बिल्कुल आया है। अच्छा, अब इसमें तो जब ये इल्जामात लगते हैं तो इस हवाले से तो जो पार्टी की सियासी क़यादत है उनके हवाले से भी ये इल्जामात लगते हैं। अगर वकला के हवाले से या वकला ये इल्जामात लगा रहे हैं, तो जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब सीएम खैबर पख्तूनख्वा, उनके हवाले से ये कहा जाए कि इनके भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत सारे अच्छे रवाबत हैं, जिसके बाद मेरा ख्याल है उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी थी कि क्या मेरे इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबत नहीं होने चाहिए, इस तरह की बात हुई थी। तो जो आज थप्पड़ मारा फवाद चौधरी साहब ने शुएब शाहीन साहब को, तो मैंने उनको कॉल की, शुएब शाहीन साहब को, तो मैंने उनसे पूछा कि जी आपको चोट लगी है? तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, मुझे चोट तो कोई इतनी खास नहीं लगी है, हाथ पे थोड़ा सा मुझे चोट आई है, और बाकी उन्होंने कहा कि मैंने भी फिर खूब बदला लिया। मैं का लफ्ज नहीं था, हम का लफ्ज था, और उससे मुझे ये तासुर मिल रहा था कि शायद शुएब शाहीन साहब के साथ कुछ और वकला भी थे जिन्होंने उनके शुएब शाहीन साहब के कहने के मुताबिक फवाद चौधरी साहब को लिटा लिया हमने, और उन्होंने कहा कि हमने फिर पूरा बदला उनसे फवाद चौधरी से लिया, और फवाद चौधरी फिर उस तरह भागे जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भागे थे। आपको याद होगा वो फुटेज जो फवाद चौधरी साहब की थी, जिसमें वो गाड़ी से उतर रहे थे, आगे पुलिस की गाड़ी थी, पुलिस पकड़ने आई तो वो फौरन गाड़ी में से उतरे और फिर उन्होंने
دوڑ لگا دی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر داخل ہو گئے تاکہ ان کو اریسٹ نہ کیا جا سکے. تو اس کا ریفرنس دے رہے تھے کہ ہم نے اتنی دھلائی کی فواد چودھری صاحب کی کہ وہ پھر بھاگ کے عدالت بھاگ گئے وہاں سے, جیل میں سے. اب یہ جو ایک تو وہ ڈسپیوٹ کر رہے ہیں شعیب شاہین صاحب کہ کوئی عمران خان صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ صلح کر لیجئے. فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے تو میری تو صلح ہو گئی ہے. تو شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ میری کوئی صلح نہیں ہوئی ہے ان سے, انہوں نے بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے. اور ساتھ ساتھ موسٹ امپورٹنٹ جو انہوں نے بات کی اس کے اندر, انہوں نے یہ کہا کہ میں جو فواد چودھری کو بات کر رہا تھا, بھگوڑا یا ٹاؤٹ یا وٹ ایور میں نے ان کے حوالے سے بات کی ہے, وہ میں نے عمران خان صاحب کے کہنے پر کی ہے. اور مجھے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ ٹاؤٹ ہے, یہ جا کے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے خبریں دیتا ہے, یہ دو رخ ہیں اس کے, تو میں نے اس لیے یہ بات کی ہے. اب فواد چودھری صاحب کو اس کے اوپر بہت غصہ آیا, لیکن اس بات کا انڈیپینڈنٹلی آپ کیسے تعین کریں گے جب فواد چودھری صاحب بھی ملاقات کرنے جا رہے ہوں عمران خان صاحب سے اور وہ بھی ملاقات کر کے آ رہے ہوں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹاؤٹ ہے اور یہ جو بھگوڑا ہے اور اس کو پارٹی کے اندر نہیں ہونا چاہیے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو خبریں دیتا ہے, تو اس بات کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ کنٹینشس ہے یہ بات. لیکن ایک بات ہے کہ فواد چودھری صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تھا 9 مئی کے معاملات کے بعد, اور اس میں بہت ساری خبریں آئی تھیں فواد چودھری صاحب کے حوالے سے کہ پتہ نہیں کیا کر دیا ان کو, کیا ہو گیا. بہرحال میں اس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن فواد چودھری صاحب ٹک اے بیک سیٹ. اس کے بعد جو ہے وہ منظر عام سے اس طرح سامنے نہیں رہے تھے اور منظر عام پہ نہیں آ رہے تھے, بلکہ پیچھے چلے گئے تھے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں دوبارہ میرا خیال ہے چند ہفتوں سے یا شاید چند مہینوں سے کہ گاہے بگاہے فواد چودھری صاحب آپ کو میڈیا کے اوپر اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. تو ہو سکتا ہے ان کے طرز عمل کے حوالے سے کچھ معاملات ہوں جو کہ ڈسکس ہوئے ہوں اور شعیب شاہین صاحب کو پتہ ہے, لیکن انڈیپینڈنٹلی اس کو ویریفیکیشن جو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ سامنے نہیں آ سکی ہے. آخری جو میسج کمیونیکیٹ ہو رہا ہے اس سے, ان لڑائیوں سے یا شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے جو کہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ ورکرز ہیں, میں پی ٹی آئی کا جو ہوں, میں خود پی ٹی آئی ہوں, عمران خان صاحب کے فیصلے کی کیا اہمیت ہے. بیڈ میسیجنگ, پارٹی کے اندر دراڑوں کی میسج جو ہے بیڈ میسج, پولیٹیکل قیادت کے شبہات جو ہے وکلا کے حوالے سے اگین برا میسج پارٹی کی طرف سے جا رہا ہے. پارٹی کو اپنے اندر معاملات جو ہیں وہ خود طے کرنے چاہیے. ہر معاملے کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اویلیبل نہیں ہوں گے. فی الحال اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.